सांख्यिकी में हमने बताया था कि 3 विधियां हैं माध्य निकालने की। तो पहली विधि हमने बताया था प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि आपकी समझ में आ गई होगी। अब दूसरी विधि है कल्पित माध्य से माध्य निकालना। तो कल्पित माध्य से माध्य निकालने के लिए फार्मूला होता है माध्य बराबर a प्लस सिग्मा f1 d1 बटे सिग्मा f1। ए जो होता है ए यही कल्पित माध्य होता है, जिसको हम कल्पना के द्वारा मानते हैं। और फिर ये एफ डी आगे निकलता है, तो एफ और डी का गुणा करने पे जो योग आता है वो सिग्मा एफ डी होता है। और सिग्मा एफ का टोटल आप जानते हैं कि सिग्मा एफ बराबर एन होता है। अब यहाँ ये वर्ग अंतराल हो गया। एक्स निकालने की विधि हमने बताया था। एक्स निकालने की विधि क्या होती है कि इसको 45 प्लस 55 दोनों को जोड़ेंगे, निम्न सीमा उच्च सीमा को जोड़ेंगे और 2 का भाग दे देंगे, जो आएगा वो x आएगा। उसी बेस पे ये बढ़ता हुआ चला जाएगा। फिर f1 आपकी किताब में दिया हुआ है, ये f1 किताब में दिया रहेगा। अब हमें दिक्कत आएगी कि हाँ यहाँ हमने जो सारणी बनाया है d1 बराबर लिखा है x1 माइनस a। तो x1 तो हम यहाँ ज्ञात कर लेते हैं, अच्छी तरह से x1 आपको ज्ञात हो जाता है, a हमें नहीं मालूम होता। तो a हम क्या करेंगे कि जो x1 में संख्या दी गई है उस संख्या के जो बीच में संख्या होगी, बीच वाली संख्या, मतलब कि अगर 1 2 3 4 5 है तो 5 है, तो इसका मतलब बीच वाली संख्या हो गई 70। कभी कभी ऐसा आएगा कि ये संख्या 6 होगी। 6 होगी तब क्या करेंगे, जब 6 मान लीजिए कि यहाँ 90 की जगह एक और संख्या हो जाती, नीचे 100 हो जाती, तो 1 2 3 4 5 6 हो जाता। तो 6 हो जाने पे आप चाहे इसको a मानिए चाहे इसको a मानिए, माने इन दोनों में से किसी को भी a आप मान सकते हैं। इन दोनों में से किसी एक को आप a मान सकते हैं जब x आपका सम में हो। विषम में होगा अगर, तो फिर तब तो क्लियर है कि कौन सी संख्या बीच में है। जैसे इसमें क्लियर है कि 2 ऊपर हो गई, 2 नीचे हो गई, 1 बीच में बची, तो ये आपकी a हो गई। और जहां एक संख्या पड़ जाती, 6 हो जाता, 4 हो जाता, 8 हो जाता, जहां सम संख्या आती तहां बीच में जो दो ठो बीच में पड़ते हैं, 2 जब बीच में पड़ेंगे उन दोनों में से किसी एक को आप a मान सकते हैं, किसी को भी। तो हम यहाँ तो क्लियर है, तो हमने a माना है। अब यहाँ लिखा है d1 बराबर x1 माइनस a, माने x1 आपका है 50, a है आपने 60 माना है। अरे 70 तो 50 में से 70 घटाएंगे, जब कम में से ज्यादा घटाते हैं तो माइनस आता है। तो ये -20, इसमें घटाएंगे -10, 70 में 70 घटाएंगे 0, फिर 80 में से 70 घटाएंगे 10, 90 में 70 घटाएंगे 20। अब ये जब संख्या हमको प्राप्त हो गई तो फिर हमने यहाँ लिखा है f1 × d1। f1 है तुम्हारे पास 3 और d1 कितना निकला -20। तो -20 का 3 में गुणा करेंगे तो 20 की 60, -60। 10 का करेंगे इसमें 10 10 में 100 -100। 11 में 0 का करेंगे तो 0 ही आएगा। 8 10 में 80 और 20 तिहाई 60। अब हम क्या करते हैं कि जैसा कि होता है ना कि माइनस माइनस को जोड़ देते हैं और प्लस प्लस को जोड़ देते हैं, फिर उसको आपस में घटा देते हैं। जिसकी वैल्यू ज्यादा रहेगी, जिसकी भी माइनस की वैल्यू ज्यादा रहेगी तो माइनस, और प्लस की वैल्यू ज्यादा रहेगी तो प्लस। तो यहाँ जब हम माइनस माइनस को जोड़ते हैं तो ये आता है 160 -160, इन दोनों प्लस को जोड़ते हैं तो आता है 140। तो इसमें से जब हम घटाएंगे तो चूंकि माइनस की वैल्यू अधिक है इसलिए यहाँ -20, माने सिग्मा f1 d1 -20 हुआ। अब इसको हम फार्मूले पे फिट कर देते हैं, जो फार्मूला है। तो यहाँ हो गया माध्य बराबर a का मतलब 70 आपने माना है, प्लस ये है -20 बटे सिग्मा f1 माने ये टोटल आपका आ रहा है 35। अब इसमें जब हम 70 और ये प्लस माइनस का जब हम आपस में गुणा करते हैं तो माइनस हो जाता है, माइनस आ जाएगा, फिर इस दोनों का
जब हम भाग देंगे तो 0.57 आएगा, 0.57। जब 70 में से उसको घटा देंगे तो 69.43, ये आपका आंसर हो जाएगा। पास कर दीजिए, कितना आंसर हो जाएगा। एक अलग से क्वेश्चन है मेरे पास, एक अलग से प्रश्न है, जिसमें प्रश्न में दिया हुआ है कि क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0 से ऊपर, फिर लिखा है 10 से ऊपर, फिर 20 से ऊपर, 30 से ऊपर, 40 से ऊपर, इस तरह से ऊपर लिखा हुआ है। तो 0 से ऊपर का मतलब हुआ कि, और इसके बाद 10 से ऊपर, तो इसका मतलब हुआ कि ये 0 से 10 के बीच होगा, और ये 10 के ऊपर होगा तो 10 से 20 के बीच होगा, ये 20 के ऊपर होगा तो 20 से 30 होगा। इस तरह से हम इसका वर्गांतराल बना लेंगे। कहीं कहीं कोई क्वेश्चन कह देता है कि 10 से नीचे अगर लेंगे तब भी हम 0 से 10 ही जाएंगे, और अगर 10 से नीचे कहता है, फिर इसके बाद 20 से नीचे कहता है तो 10 से 20 जाएंगे, नीचे भी कहेगा तब भी वही मेरा होगा, ऊपर भी कहेगा तो तब भी मेरा वही होगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर कहीं कहीं कम दे देता है, कहीं नीचे दे देगा, कहीं ऊपर दे देगा, तो उसको भी इसी तरीके से आप उसको कन्वर्ट कर लेंगे वर्गांतराल के रूप में। और इसके बाद जो f दिया रहता है, f को ध्यान देना है, सबसे बड़ी चीज जो ध्यान देनी है, वो जो f होता है, f जो होता है वो हमेशा डिसऑर्डर में होता है, आर्डर उसका सही नहीं होता, माने संख्याओं का क्रम जो होता है वो घटता बढ़ता है। जहां पे अगर संख्याओं का क्रम या तो बढ़ते क्रम में हो या घटते क्रम में हो, जैसा कि इस सवाल में दिया हुआ है, इस सवाल में क्या दिया हुआ है, 80, 77, 72, 65, 55, 43, देख रहे हैं पूरा घटते क्रम में हुआ है, ये घटते क्रम में है। तो अगर ये घटते क्रम में है तो ये f नहीं है, इसको मानते हैं हम CF। CF का मतलब होता है सेक्रेट फ्रीक्वेंसी, माने संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता आप जब माध्यिका पढ़ने लगेंगे तो माध्यिका में इसका यूज होगा। तो ये अगर बढ़ते क्रम में हो या घटते क्रम में हो तो वह f मतलब बारंबारता नहीं होती, बल्कि वह क्या होती है, संचयी बारंबारता। तो अब संचयी बारंबारता से तुमको अब बारंबारता निकालना है, क्योंकि f तुम्हें चाहिए, बिना f के तुम f into d नहीं कर सकते। तो f चाहिए, तो CF से f निकालने का तरीका यह है कि अगर ये घटते क्रम में है तो नीचे से शुरू करेंगे, और अगर ये बढ़ते क्रम है तो ऊपर से शुरू करेंगे। तो ये घटते क्रम में है तो नीचे से शुरू किए तो 0 का यहाँ 0 हो गया। अब 8 बचा, 8 में से 0 को घटाएंगे तो 8 बचेगा, 10 में से 8 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 16 में से 10 घटाएंगे तो 6 बचेगा, फिर 28 में से 16 घटाएंगे 12 बचेगा, 43 में से 28 घटाएंगे 15 बचेगा। इसी तरह से इन दोनों संख्याओं में घटाते जाएंगे और यहाँ पे हम इसको अंकों को लिखते जाएंगे। अब देखिए ये अंक जो है सब डिसऑर्डर में हो गए, 3, 5, 7, 10, 12, 15, फिर 12, 6, 2, 8, डिसऑर्डर हो गया नहीं हो गया। तो अब जब डिसऑर्डर में हो गया तब इसको आप F1 मानेंगे। x निकालने की विधि हम बार बार बता चुके हैं कि नीचे और ऊपर दोनों, ऊपरी सीमा और निचली सीमा को जोड़ करके 2 का भाग दे दिया जाता है, तो ये x निकाल लेंगे आप। अब फिर अब इसमें मानने वाली बात आ गई, कल्पित मात्र से मानेंगे तो फिर a की मानने की बारी आ गई। तो a आप फिर संख्या गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 हो गया, 11 हो गई संख्या ये। अब 11 हो गई तो इसका मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 5 इधर, 1, 2, 3, 4, 5 इधर हो गई, ये बीच वाली संख्या हमारी a हो गई। अगर इसमें फिर 12 होता, अगर ये फिर सब में होता तो फिर बीच की दोनों संख्याओं में से किसी एक को आप मान सकते हैं। अब ये जब निकल गया तो अब फिर यहाँ d1 बराबर x1 - a, फिर वही घटाते जाइए,
जितना आता है, फिर F1 में आप गुणा करिए, माइनस माइनस को एक जगह जोड़िए, प्लस प्लस को एक जगह जोड़िए और दोनों को घटाइए, जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है वही मान यहाँ आएगा और फिर यहाँ पे उठा के मान इसका रख दीजिए फार्मूले पे। फार्मूले पे जब मान रख देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 51.75। मेरा सिर्फ बताने का उद्देश्य यही था कि बारंबारता कभी भी न बढ़ते क्रम में रहती है न घटते क्रम में रहती है। अगर ऐसा है तो वो बारंबारता नहीं है बल्कि वो संचयी बारंबारता है। और संचयी बारंबारता से फिर हम बारंबारता निकालते कैसे हैं ये हमने बता दिया कि यहाँ से हम शुरुआत करते जाएंगे 0, फिर इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटा के यहाँ लिखते हुए चले जाएंगे। अगर ये छोटी संख्या से शुरुआत होता है, यहाँ से 0 होता है, यहाँ से 0, 8, 10 ऐसे अगर ये घटते बढ़ते क्रम में रहता तो हम यही संख्या ऊपर से करना शुरू करते, ऊपर से लिखते, फिर इसमें से घटाते, फिर यहाँ लिखते, फिर घटाते, ऐसे करते। ये अगर इस तरह का सवाल आ जाता है तो आप इसको ध्यान देंगे, ये माध्य में भी आ सकता है, हालांकि ये संचयी बारंबारता आपकी माध्यिका में है। बाकी अब चैप्टर जो 14.1 का दिया गया है उसी को आप लोग कल्पित माध्य से भी फिर दोबारा लगाएंगे। पहली विधि प्रत्यक्ष विधि से लगा लिए हैं, लगा लीजिएगा, और दूसरी विधि हो गई कल्पित माध्य से माध्य विचलन। दोनों विधियां लगा लीजिए, इसलिए कि दोनों विधियों में से किसी एक विधि पूछी जा सकती है। अब एक विधि और बची है, उसको हम फिर नेक्स्ट टाइम देखेंगे।